Good morning students, welcome to Indian Zoom online classes. I am your educator Saima Owais and today we will learn about coordination in plants. So हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कैसे होता है, ये मैकेनिज्म कैसे एकम्प्लिश होता है इन केस ऑफ एनिमल्स। और हमने ये भी पढ़ा कि एनिमल्स के अंदर एक वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम होता है विच इज़ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम आगे लेक्चर्स में भी देखेंगे कि ये दोनों मिलके कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अकम्प्लिश करते हैं एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन आवर सिस्टम। क्यों ज़रूरी है, क्या इसका फंक्शनिंग है, मैकेनिज्म कैसे होता है और कौन इसको कंट्रोल या फिर रेगुलेट करता है, ये हमने अपने लेक्चर्स में देखा। लेकिन प्लांट्स के केस में अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि प्लांट्स के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स डू नॉट हैव ब्रेन, तो फिर वो कैसे अपना एक ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि प्लांट्स के अंदर वॉकिंग, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है। फिर हमें ज़रूरत भी क्यों है नर्वस सिस्टम की या किसी ऐसे सिस्टम की जो ग्रोथ को कंट्रोल, जो रेगुलेट करे किसी भी फंक्शनिंग को। तो प्लांट एक बहुत ही ज़बरदस्त फिनोमेना शो करते हैं और जो विच इज़ विजिबल टू आवर आइज़। ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं एक सीड से, एक सीडलिंग एक डेवलप हो जाती है इनटू अ जायंट ट्री और इनटू अ जायंट प्लांट। कैसे ये पॉसिबल है कि हर ट्री की ग्रोथ सिमिलर नहीं होती, हर प्लांट की ग्रोथ सिमिलर नहीं होती, हर प्लांट के फ्लावर्स सेम कलर के नहीं होते, एक डिफरेंट कलर होता है, एक डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन हम कह सकते हैं, जो हम आगे भी शायद देखेंगे अपने लेक्चर्स में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं विच इज़ नॉट सो विजिबल और विच इज़ नॉट सो ऑब्वियस अगर हम एक जनरल बात करें। लेकिन जब आप सोचते हैं इस बारे में कि क्यों सारे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, जो हाइट होती है, वो सेम नहीं होती, girth सेम नहीं होती प्लांट्स की या ट्रीज़ की, और कलर सेम नहीं होते जो फ्लावर्स होते हैं, हर फ्लावर आपको हर सीज़न में नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये सारी ग्रोथ से लेकर एक हाइट फिक्स्ड होना, और हाइट भी डिफाइंड होती है। ये नहीं कि एक प्लांट अगर लंबा हो रहा है तो वो लंबा ही होता जाएगा, वो कहीं रुकेगा नहीं। तो हर एक चीज़ एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो रही है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हो रही है। तो यानी वहाँ पर भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही वाइटल रोल है। तो आज हम यही देखेंगे कि हम प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए होती हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो यहाँ पर प्लांट्स का हम ये भी जानते हैं कि नर्वस सिस्टम के साथ साथ प्लांट्स के अंदर कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं है या कोई स्केलेटल मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, मसल्स नहीं मौजूद हैं। प्लांट्स को चलने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? नो, प्लांट्स दो दे डू नॉट वॉक बट दे शो मूवमेंट। ओके, प्लांट्स दे डू नॉट वॉक लाइक अस बट दे शो मूवमेंट। तो वो मूवमेंट कैसे शो होता है? हम जानते हैं कि अगर ये प्लांट की लीफ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इज ग्राउंड और ये रूट है, तो हमें पता है रूट का डायरेक्शन यही होगा बढ़ने का, नीचे की तरफ, बिलो द ग्राउंड ही वो मूव कर ग्रोथ शो करेंगी, ठीक है। और ये जो स्टेम है ये अबव द ग्राउंड ही आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। एक हाइट की अगर हम बात करें तो वो ऊपर की तरफ अबव द ग्राउंड ही जाएगी। तो ये जो मूवमेंट है ये एक तरीके का मूवमेंट है कि प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, दे आर शोइंग सम मूवमेंट अबव द ग्राउंड, और वो एक हाइट की फॉर्म में शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइट की फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ मूवमेंट। ये जो रूट सिस्टम है ये बिलो द ग्राउंड बढ़ रही है विद टाइम, दैट इज़ ऑल्सो अ मूवमेंट। इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का अगर एग्जाम्पल लें तो हम जानते हैं सनफ्लावर की जो ओरिएंटेशन है, सनफ्लावर की जो ओरिएंटेशन है वो सन के डायरेक्शन में होती है। जिस साइड सन होगा वो उस साइड मूव करेगी। अगर सन को इधर ले आएंगे तो ये आपका अगर सनफ्लावर है तो वो इधर हो जाएगा। सिमिलरली इट रोटेट्स विद सन।
तो ये भी एक तरीके का एक मूवमेंट शो हो रहा है, इट इज़ मूविंग टू समथिंग, ओके, कि कोई लाइट आ रही है। अगर आप अपना एक पॉट है, फ्लावर पॉट मान लीजिए, एक फ्लावर पॉट है आपका, ठीक, ये एक फ्लावर पॉट है और यहाँ पर आपको कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, जस्ट एक्सक्यूज माई बैड आर्ट। ये एक फ्लावर है आपका, ये कहाँ रखा हुआ है, एक शेडी रूम में रखा हुआ है, ठीक है, कैसे रूम में रखा है, एक डार्क रूम में रखा हुआ है। वहीं पर आपको एक ऐसी विंडो ओपन कर दें जहाँ से थोड़ी सी सनरेज आ रही हैं, तो ये प्लांट उस साइड पर बेंड होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जहाँ पर उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलेगी। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि प्लांट या फिर आपके रूट उस तरफ रोटेट होना स्टार्ट कर देगी जहाँ पर उसको लगेगा कि पानी ज़्यादा है, वाटर और न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, ये प्लांट का जो रोटेशन है ये उस साइड हो जाएगा, वो टूवर्ड्स द लेफ्ट हो सकता है, टूवर्ड्स द राइट हो सकता है, या फिर और डीपर हो सकता है, ठीक है, ग्राउंड के अंदर और डीप भी जा सकती है, जहाँ पर भी उसको लगेगा कि यहाँ पर पानी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मूवमेंट्स में आती हैं और ये सारे मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ग्रोथ ऑफ योर प्लांट। वहीं पर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स हैं जिनका ग्रोथ से कोई कनेक्शन नहीं है, दे हैव नो कनेक्शन विद ग्रोथ, ओके। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ प्लांट कॉल्ड टच मी नॉट, ओके, देयर इज़ अ प्लांट कॉल्ड टच मी नॉट। आप में से काफ़ी लोगों ने शायद उसको देखा भी होगा और वो क्यूरियोसिटी आपकी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अगर आप उसको टच करेंगे तो उसकी जो लीव्स है वो फ़ौरन श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है, टच मी नॉट की लीव्स फ़ौरन श्रिंक हो जाएंगी। तो ये जो इस तरीके का एक रिस्पॉन्स शो हुआ है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद ग्रोथ, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद ग्रोथ, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रिलीज ऑफ वाटर और सम गेन ऑफ वाटर वो स्वेल और श्रिंक करता है, जिसकी वजह से लीव्स आपस में मुड़ जाती हैं, तो वो टच मी नॉट का है, लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं है आपकी ग्रोथ से, मगर वो एक मूवमेंट शो हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो हम कितने टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, और फिर हम देखेंगे कि उनका कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ हम बात करते हैं ग्रोथ या मूवमेंट्स की, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, बेसिकली ट्रॉपिज्म हम यहाँ पर केस में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आ जाएगा ट्रॉपिज्म और दूसरा आ जाएगा आपका नेस्टिक मूवमेंट। इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, ठीक। ट्रॉपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट, तो समझते हैं कि ट्रॉपिज्म क्या है। ट्रॉपिज्म एक रिस्पॉन्स होती है प्लांट्स के केस में, ठीक है, टूवर्ड्स सम स्टिमुलाई। ये एक तरीके की डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होती है। किस तरह की रिस्पॉन्स होती है? डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होती है या डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। किसका? प्लांट्स का, टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है, टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलाई। एक डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है प्लांट टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलाई। दिस मूवमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या मतलब क्या है? पॉजिटिव से मतलब है कि ये रिस्पॉन्स जो प्लांट किसी स्टिमुलाई के लिए शो कर रहा है वो उसके डायरेक्शन में भी हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई,
और निगेटिव का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। इसको हम आगे अपने एग्जाम्पल्स में देखेंगे और गैस करेंगे कि ये किस तरीके की स्टिमुलाई है। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है कि ट्रॉपिज्म क्या है, एक तरीके का डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है, यानी ये किसी डायरेक्शन में होगा, हैविजर्ड नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में होगा, स्टिमुलाई को, ठीक है, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में एक डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। ये डायरेक्शनल मूवमेंट दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, जो स्टिमुलस मिली है उसी के डायरेक्शन में ये शो करेगा मूवमेंट, तो उसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे। और अगर ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हुआ तो उसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। दूसरी तरफ एक और मूवमेंट्स आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट का सबसे बड़ी पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ओके, दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट एंड नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। For example, leaves of touch me not plant, touch me not plant, ओके। तो ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है क्योंकि जब आप प्लांट की लीफ को टच करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोल्ड नहीं होती हैं, वो जिस भी डायरेक्शन में आप उसको टच करेंगे वो एक ही तरीके से फोल्ड होगी। दैट मीन्स कि उसको डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लस प्लांट को टच करने से उसकी ग्रोथ रुक नहीं जाती या फिर उसकी ग्रोथ एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाती। सो इट हैज़ नो रिलेशन विद ग्रोथ। और एग्जाम्पल में आपको याद रखना है कि टच मी नॉट प्लांट का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। बात जब आती है ट्रॉपिज्म की या ट्रॉपिक मूवमेंट्स की, तो हम यहाँ पर कुछ सर्टेन टाइप के ट्रॉपिज्म को पढ़ते हैं। सर्टेन टाइप के ट्रॉपिज्म को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला आपका आता है फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। The second one is your geotropism. Then hydrotropism. ठीक, तो ये कुछ 5 तरीके के ट्रॉपिज्म हैं मेन टाइप के जिसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब ही हम समझते हैं कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लाइट, ओके, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर कि फोटो का मतलब हम जानते हैं इट्स लाइट। ट्रॉपिज्म हमने देखा इट्स अ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट है, और कैसा मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो जो लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो हो रहा है उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। इसका अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, फिर से देखते हैं कि ये एक फ्लावर पॉट है, ये एक फ्लावर पॉट है, यहाँ पर एक फ्लावर है आपका, ठीक, ये एक शेडेड रूम में रखा हुआ है, ठीक, एक शेडेड रूम में रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि इसका जो फ्लावर था वो कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेटन था, ठीक है, ये एक शेडेड रूम में रखा हुआ है, इसको लाइट नहीं मिल रही है। फौरन से क्या हुआ कि आपने अपनी कोई विंडो ओपन कर दी और यहाँ पर सनलाइट आने लगी, सनलाइट आने लगी, ठीक। तो सनलाइट किस साइड ज़्यादा है,
आप एज्यूम कर सकते हैं कि सनलाइट, सन इधर से आ रहा है तो सनलाइट भी इस एरिया में ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एक हाफ जो है इसका वो शेडेड रीजन को फेस कर रहा है, डार्क रीजन को फेस कर रहा है। क्या होगा कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये जो आपका प्लांट होगा ये कुछ बेंड हो जाएगा, ये कुछ बेंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा इस टाइप से, इसका डायरेक्शन हो जाएगा टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स द लाइट। तो इस तरीके के हम डायरेक्शन को, इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म। तो ये अब हम सवाल आता है यहाँ पर, ये किस तरीके का फोटोट्रॉपिज्म है, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो आंसर आप खुद देंगे कि ये, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में बेंड हुआ है, जिस तरफ सनलाइट आ रही है, तो ये कैसा फोटोट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट्स भी होंगी, प्लांट की रूट्स भी होंगी। तो प्लांट की जो ये रूट्स हैं ये अवे फ्रॉम द सन है या सन की डायरेक्शन में ऊपर मूव कर रही हैं। सो द आंसर इज कि ये सन की डायरेक्शन से अलग नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट फोटोट्रॉपिज्म। देन कम टू जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, ट्रॉपिज्म वी नो मूवमेंट, ठीक है। तो ये अर्थ क्या है, हमारा ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है ग्राउंड की। तो जो हमारी रूट्स थी, यहीं पर हम देख लेते हैं, ये जो रूट्स हैं ये कहाँ पर ग्रो कर रही हैं, इन द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड ये मूव ग्रो कर रही हैं। तो ये जो रूट्स हैं आपकी, ये किस तरीके का किस तरीके का ट्रॉपिज्म शो कर रही हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं, क्योंकि ये कहाँ पर ग्रो कर रही हैं, बिलो द ग्राउंड ग्रो कर रही हैं, सॉइल की तरफ ग्रो कर रही हैं, और ये हमारा जियोट्रॉपिज्म है, किस तरीके का, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वहीं पर जो आपका प्लांट का पार्ट है, ये पार्ट अबव द ग्राउंड मूव कर रहा है, ठीक है, अबव द ग्राउंड मूव कर रहा है और ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी मूव कर रहा है। तो इसको हम किस तरीके का जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो इट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सिमिलरली हाइड्रोट्रॉपिज्म में भी क्या होता है कि जो वाटर है आपका, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर जहाँ पर ज़्यादा होगा, हम जानते हैं हमारी रूट्स उसी साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगी। मान लीजिए कि ये एक ग्राउंड है आपका, ये प्लांट है, और जो रूट्स हैं ये कुछ इस तरीके से टिल्ट आपको नज़र आए, ठीक है। मान लीजिए ये जो प्लांट की मैं बात कर रही हूँ ये किसी डिज़र्ट में है, तो डिज़र्ट में हम जानते हैं कि पानी की कमी होती है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये। तो वहाँ पर कमी है पानी की, लेकिन किसी एक साइड में, किसी एक तरफ जो पानी है ग्राउंड के अंदर वो ज़्यादा रूट को सेंस हो रहा है, तो रूट उसी तरफ ज़्यादा मूव करना शुरू कर देगी जहाँ पर वाटर ज़्यादा है। ये क्या बना रहे हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हैं, तो ये रूट्स वहीं पर स्टार्ट कर देगी अपने डायरेक्शन को। यहाँ मान लीजिए बहुत कम है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज्म। देन वी कम टू थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो मीन्स टच, ये टच के सेंस में है, ठीक है। जो आपकी टेंड्रल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट की टेंड्रल्स जो होती हैं ये इस टाइप की, ये आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे घर में एक सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ होता है, एक सपोर्ट लगा हुआ होता है फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, ठीक है ना, ऊपर की तरफ प्लांट्स ग्रो कर ले, इस वजह से एक सपोर्ट दिया जाता है। तो वो सपोर्ट से क्या है, वो सपोर्ट हम हर प्लांट को नहीं देते, लेकिन कुछ खास प्लांट्स को सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएं। तो जैसे कि हमारा पी प्लांट होता है, उसके अंदर हम सपोर्ट लगा देते हैं, और जो टेंड्रल्स होती हैं, जो टेंड्रल्स होती हैं वो टच को सेंस करके उसके साथ ऊपर फोल्ड होती रहती है और उसके साथ मूव करती रहती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म।
Then come to chemotropism. Chemo means chemical. It's very easy. You must be knowing it. Chemo means chemical. और जो केमिकल की रिस्पॉन्स में किसी भी तरीके का केमिकल सिक्रेट हुआ उसकी रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट शो होता है उसको हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं. इसका एग्जाम्पल एक बहुत ही ज़बरदस्त सा है कि मान ये हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पर ओव्यूल है. ठीक है, क्या है यहाँ पर आपका ओव्यूल है. यहाँ पर पॉलन आया, यहाँ पर पॉलन आया और उसने अपना ट्यूब निकालना स्टार्ट कर दिया और वो यहाँ तक जाएगा, वो ट्यूब यहाँ तक जाएगा. ठीक, तो ये किस तरीके का शो हो रहा है. ये पॉलन है, ये पॉलन ट्यूब है. दिस इज योर ओव्यूल. तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, यानी हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इन रिस्पॉन्स टू द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ आ रहा है. तो इसको हम किस तरीके के कैसे कैटेगराइज करते हैं, कीमोट्रोपिज्म में. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टाइप ऑफ ट्रोपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट्स. अब हम देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है. ये सब चीज़ें एक वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं. हमने देखा कि प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स के पास एक हार्मोन सिस्टम ज़रूर होता है. हार्मोन सिस्टम ज़रूर होता है. ठीक है, प्लांट्स के पास हार्मोन सिस्टम होता है. नर्वस सिस्टम नहीं होता, यानी कि उसके अंदर नर्व इम्पल्स का कोई जनरेशन और नर्व इम्पल्स का कोई इंटीग्रेशन जैसा कोई सीन नहीं है, जैसे कि एनिमल्स के केस में था. यहाँ पर हार्मोन सिस्टम है. तो हार्मोन को अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो बेसिकली दे आर केमिकल्स. ठीक है, ये केमिकल्स की तरह होते हैं, केमिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और जो भी इनका फंक्शन होता है ये उस फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. हर हार्मोन अपने अपने फंक्शन को रेगुलेट करेगा. तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स के पास क्या है, हार्मोन सिस्टम है जो रेगुलेट कर रहा है सारे फंक्शनिंग को. हमने देखा अपने अभी एक इसके पहले के प्लांट जो था वो कैसे हो गया था, वो बेंड हो गया था, वो बेंड हो गया था. ठीक है, जो प्लांट था, जो फ्लावर था, ये इसके जो स्टेम थी ये कैसी हो गई थी, बेंड हो गई थी. ठीक है, कहाँ पर, सन के रिस्पॉन्स में ये बेंड हो गई थी. ये बेंडिंग कैसे अकम्प्लिश हुई, ये बेंडिंग अकम्प्लिश हुई एक हार्मोन की वजह से जिसका नाम है ऑक्सिन, जिसका नाम है ऑक्सिन. ठीक, ऑक्सिन एक हार्मोन है जो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक शूट टिप है, ये एक शूट टिप है. ये इसके सेल्स हैं. मान लीजिए ये इसके सेल्स हैं. ठीक है, सेल्स आप देखिए सब सेम साइज के हैं. यहाँ पर हमने बना दिया अपना सन. मान लीजिए जो लाइट आ रही थी वो लेटरली या इसको कह सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी पूरे प्लांट पर. तो यहाँ जो स्टेम थी वो आपकी स्ट्रेटेड थी. क्या हुआ कि होते होते ये जो सन था ये इधर मूव कर गया. ठीक, ये सन इधर मूव कर गया. तो क्या होगा कि ये जो आपका एक स्टेम का टिप थी, एपेक्स थी,
क्या बनाने लगेगी, यहाँ पर कुछ हार्मोन्स जो है, बल्कि यहाँ पर इन सेल्स के अंदर कुछ केमिकल्स बनने लगेंगे। ठीक, ये कुछ केमिकल्स बनने लगेंगे। इन केमिकल्स का नाम क्या है, ऑक्सिन। अब आपको देखना यह है कि किस डायरेक्शन में फॉर्म हुए हैं। ये बन किस डायरेक्शन में रहा है, वो उस डायरेक्शन में, उस साइड में जहां पर ये फेस कर रहा है सन को, उन सेल्स के अंदर क्या बनने लगे, ऑक्सिन। लेकिन ऑक्सिन की खास बात है कि ये बने कहीं जहां पर भी हो, यानी ये बेसिकली रूट टिप, शूट टिप में बनते हैं। ये शूट टिप है आपकी, तो ये बनते शूट टिप में है, लेकिन ये डिफ्यूज कहाँ होते हैं, ये आपके ऑक्सिन्स डिफ्यूज कहाँ होते हैं, ये डिफ्यूज हो जाते हैं उन एरिया में या उन सेल्स में जहाँ जो शेडेड एरिया में लाई करता है, यानी जो सन से अवे एरिया है, सन के पीछे एरिया है, उसमें ये जाकर डिफ्यूज होने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे और यहाँ से ये हट जाएंगे। ठीक, यहाँ से ये आपके ऑक्सिन्स हट गए और ये कहाँ आ गए, इस एरिया में आ गए जो सन से अवे था। क्या करेंगे यहाँ पर आकर, ये इन सेल्स का जिनमें ये डिफ्यूज हो गए, क्या डिफ्यूज हो गए, ऑक्सिन डिफ्यूज हो गया जिन सेल्स में, ये उन सेल्स का इलोंगेशन करवा देगा, उन सेल्स को इलोंगेशन करवा देगा। इलोंगेशन होने का मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं ये इलोंगेट हो जाएंगे और यहाँ जो सेल्स थे वो अपने नॉर्मल ही उसमें रहेंगे, साइज में। ठीक है, ये वाले सेल्स इलोंगेट हुए, इलोंगेट होने का मतलब है ये बेंड हो गए। तो यहाँ पर जैसे ही बेंड होगा तो ये सन का जो रोल था वो ये था कि उसने ग्रोथ शो करी, कहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ योर सन, और ये जो स्टेम थी, ये जो शूट टिप थी, ये बेंड कर गई। तो ऑक्सिन आपका किस तरीके का हार्मोन है, ये एक ग्रोथ हार्मोन है, क्योंकि ये ग्रोथ शो कर रहा है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस था। तो ये एक तरीके का ग्रोथ हार्मोन है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके शूट टिप में। और ये कहाँ पर मिलता है, अवे फ्रॉम द रीजन फेसिंग सन या फेसिंग लाइट। ठीक, तो ये था ऑक्सिन के बारे में। इसी तरह और भी हमारे हार्मोन्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं हमारी ग्रोथ के अंदर। दूसरा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है यहाँ पर आता है वो है आपका जिब्रेलिन्स, वो है आपका जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स भी आपका क्या है, जी से याद रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है। ये क्या करता है, ये डोरमेंसी ब्रेक करता है। ठीक है, ये डोरमेंसी ब्रेक करता है, यानी जब आपने सीड डाला, अपने सीड सो किया किसी भी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, तो क्या होगा कि सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा। तो ये क्या करवाता है, आपका बेसिकली जर्मिनेशन करवाता है सीड का, ये सीड का जर्मिनेशन करवाता है। ये स्टोर्ड फूड जो है उसको सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है मान लीजिए, और ये जर्मिनेशन को स्टार्ट करवाता है, स्टोर्ड फूड को आपका ब्रेक करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज़ अ ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पर ऑक्सिन आपका ग्रोथ हार्मोन है, जिब्रेलिन्स आपका ग्रोथ हार्मोन है। एक और ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर आता है जिसका नाम है साइटोकाइनेंस। साइटो से समझ गए होंगे कि सेल का ताल्लुक है, ये भी ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन अब आप एक चीज़ नोट करिए कि सारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये तीनों ग्रोथ हार्मोन्स हैं, लेकिन तीनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। ये कहाँ पर एक्ट कर रहा है, ये शूट टिप पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या काम करवा रहा है, बेंडिंग करवा रहा है।
जिब्रेलिस ऑन द अदर हैंड क्या करवा रहे हैं, डोरमेंसी ब्रेक कर रहा है, सीड को डोरमेंट कंडीशन से बाहर निकाल के उससे कह रहे हैं कि तुम्हें जर्मिनेट करना है, तुम्हें सीडलिंग बननी है, फिर तुम्हें एक प्लांट बनना है एंड देन ट्री बनना है। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ये कौन करवा रहा है, हमारा जिब्रेलिस करवा रहा है। साइटोकाइनिन कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है ग्रोथ में, साइटोकाइनिन्स ये क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। हम जानते हैं कि ये एक सेल है, जब सेल डिवाइड होगा और फिर फर्दर इसके अंदर डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। तो सेल डिवीजन करवाने का मतलब है कि सेल्स की फॉर्मेशन का नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने का मतलब ही ग्रोथ से होता है। तो सेल डिवीजन करवाता है, सेल डिफरेंशिएशन करवाता है, ठीक, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन और सेल इलोंगेशन से भी इसका थोड़ा बहुत ताल्लुक है, ठीक। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये साइटोकाइनिन कर रहा है। इट इज ऑल्सो अ ग्रोथ हार्मोन। तो कितने टाइप के ग्रोथ हार्मोन्स हमने पढ़े, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, 3 टाइप के। तीनों का क्या क्या फंक्शन है, ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन है, कैसा, ये शूट टिप पर प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है कि जहाँ पर भी सनलाइट होगी उससे अवे, उस रीजन से अवे या उस रीजन से दूर ये डिफ्यूज होना स्टार्ट होगा, और जहाँ पर भी ये डिफ्यूज होगा वहाँ पर ये सेल्स को इलोंगेट कर देगा, सेल इलोंगेट होंगे और वो बेंड हो जाएंगे। तो ये काम है ऑक्सिन का। जिब्रेलिन क्या कर रहा है, आपकी डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, आपकी जो सीड्स थे उसको सीडलिंग में फॉर्म कर रहा है, कैसे, जर्मिनेशन करवा के। थर्ड वन इज साइटोकाइनिन्स, जो कि क्या कर रहा है, जिस सेल से यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि ये सेल पर अपना फंक्शन कर रहा होगा। तो ये सेल डिवीजन करवा रहा है, सेल डिफरेंशिएशन करवा रहा है और सेल इलोंगेशन में भी हेल्प कर रहा है। सो इट्स ऑल ऑफ दीज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सेल ग्रोथ। नाउ कम टू द hormones that are contributing to, that are not contributing to growth, they are inhibiting the growth of the plant. अब आप सोचेंगे ये तो एक विलेन की तरह काम कर रहा है, दे आर इनहिबिटिंग द ग्रोथ, ग्रोथ इज अ गुड थिंग, बट नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, ठीक है। अब मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन ही सीक्रेट हुआ जा रहा है, प्लांट बड़ा ही होते जा रहा है, बड़ा ही होते जा रहा है, तो कौन उसकी ग्रोथ को लिमिट करेगा, क्या चीज़ है जो उसकी ग्रोथ को बताएगी कि बस तुम्हें इतना ही बड़ा होना था, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना था। तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज रेगुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, द ग्रोथ ऑफ ए हाई, द हाइट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन करवाता है, यहाँ पर आपके कुछ आ जाते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, आपके यहाँ पर आ जाते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एब्सिसिक एसिड, और दूसरा होता है आपका इथाइलिन। ओके, द वन इज योर एब्सिसिक एसिड and the other one is ethylene. Abscisic acid. And your ethyl, इसको हम पॉज कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। तो एब्सिसिक एसिड हमारे और एथिलीन हमारे किस तरीके के हार्मोन्स हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ये ग्रोथ को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे कि ये जो है ये डोरमेंसी को प्रोमोट करता है, डोरमेंसी को प्रोमोट करता है। डोरमेंसी एक और कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए प्लांट एक ऐसी कंडीशन में ग्रो कर रहा है जहाँ पर उसके पास इनफ न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं है, या जहाँ पर बहुत हार्श कंडीशंस मौजूद हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बिल्कुल भी फेवर नहीं करती हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम चाहेंगे कि जो हमारा सीड है वो एक डॉर्मेंट स्टेट में रहे, ठीक है। कैसे स्टेट में रहे, डॉर्मेंट स्टेट में रहे, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा फूड की ज़रूरत ना पड़े,
ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो प्लांट थोड़ा बहुत ग्रो भी करने लगेगा तो वो विल्ट ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब उसको इनफ वाटर, इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्लांट क्या करेगा, डाई ऑफ हो जाएगा। वो हमें नहीं चाहिए। हम क्या कर सकते हैं कि हम जो सीड हमने सो की है उसको हम उसकी डोरमेंट स्टेट में ही रिटेन रखें, ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट डिमांड्स हैं वो भी कम रहें और वो हार्श कंडीशंस को अपना ओवरकम कर ले। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डोर्मेंसी को प्रोमोट करता है। कोई चीज़ डोर्मेंसी को प्रोमोट कर रही है यानी ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। इट्स अ वेरी जनरल रूल। दूसरा क्या करता है, ये स्टोमेटा क्लोजिंग करवाता है। ठीक है, स्टोमेटा क्लोजिंग करवाता है। तीसरा ये क्या कर रहा है, ये विल्टिंग करवाता है। विल्टिंग मतलब मुरझाना लीव्स की। ओके, ऑन द अदर हैंड इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन। ठीक है, ओनली गैसियस हार्मोन। ये क्या करता है, ये आपकी राइपनिंग करवाता है। राइपनिंग करवाता है फ्रूट्स की। ये शेडिंग करवाता है लीव्स की, प्लस फ्रूट्स की ड्रॉपिंग करवाता है। जो राइपेंड फ्रूट्स है ये उसकी ड्रॉपिंग करवाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ये ग्रोथ को स्विच ऑफ कर रही हैं, ग्रोथ को टर्न ऑफ कर रही हैं। और ये क्या कर रही हैं, टुवर्ड्स द सीनेसेंस आप प्लांट को लेकर जा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, किसी चीज़ की ग्रोथ रुक जाएगी तो उसकी एजिंग होने लग जाती है। एजिंग का मतलब है कि वो सीनेसेंस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर राइपनिंग फ्रूट्स की करवाता है। तो आप कह सकते हैं कि किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इथाइलिन मौजूद होगा। तो उसमें आपका एक आ सकता है कि अनराइप्ड फ्रूट, राइप्ड फ्रूट, लीफ। तो आपका जवाब होना चाहिए ये जो राइप्ड फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इथाइलिन मौजूद होता है। ठीक है, फिर आता है आपका शेडिंग ऑफ लीव्स करवाता है। फ्रूट ड्रॉपिंग के बाद जब फ्रूट राइप हो जाएगा तो उसका कोई मकसद नहीं है कि वो वहाँ पर रहे, वो हैवी हो जाता है। प्लस जो इथाइलिन है दैट फैसिलिटेट द फ्रूट ड्रॉपिंग, जो फल गिरने लगते हैं, और ये शेडिंग ऑफ लीव्स भी करवाता है। तो ये दोनों आपके किस तरीके के हार्मोन्स हैं, दे आर द ग्रोथ inhibitors. So this was all about the coordination in plants. Thank you.